छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार को सत्तासीन हुए 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इन 2 सालों में सरकार की उपलब्धियों को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जबकि सरकार के खिलाफ प्रदेश में माहौल बना हुआ है। सरकार की खामियों को लेकर लगातार बातें हो रही है और केवल विपक्षी दल ही नहीं बल्कि आम जनता भी हर मोर्चे पर सरकार के विरोध में बात कर रही है। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर सरकार पर नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर गंभीर आरोप मढ़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश में सुशासन का दावा किया है, राज्य के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही है। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन बतौर सरकार प्रदेश की जनता की खुशहाली की दिशा में किसी तरह का प्रयास होता नजर नहीं आ रहा है। इसका दावा CGNN नहीं कर रहा है, बल्कि सीधे तौर पर यह आरोप प्रदेश के किसान, राज्य की मतदाता और उपभोक्ता कर रहे हैं, जिसे विपक्ष हथियार की तरह इस्तेमाल करने में किसी तरह की गलती नहीं कर रहा है। और जब चीजें आंखों के सामने घट रही हूं, प्रत्यक्ष नजर आ रही हूं, तो प्रमाण की जरूरत ही कहां बच जाती है। तो क्या है पूरा मामला जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोला है? जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार कई विषयों को लेकर निशाने पर है। ताजा मसला समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर है, जिसमें राज्य के हजारों किसानों को धान बेचने के लिए टोकन ही नहीं मिल पाया है। उस पर सरकार धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि किसान लगातार धान बेचने के लिए समय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के हजारों युवा रोजगार की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहती। रसोइया संघ, सहायक शिक्षक संघ, सरकारी अधिकारी कर्मचारी संघ, महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता संघ सहित सभी की अपनी मांगे हैं, लेकिन विष्णुदेव सरकार औद्योगिकीकरण, औद्योगिक विकास और निवेश से बाहर नहीं आ पा रही है। छत्तीसगढ़ के सघन जंगलों की कटाई हो रही है। बगैर जन सुनवाई के गांव पर कब्जा करने की सरकारी अनुमति पारित हो रही है, जिसके विरोध में दर्जनों गांव के हजारों लोग विरोध प्रदर्शन करने मजबूर हैं, तो प्रदर्शन करने वालों पर लठ बरपाया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा हो रहा है, भूमाफियाओं का गुंडा राज चल रहा है, किसान और उसके परिवार का भविष्य अंधकार में जा रहा है। स्मार्ट मीटर और बढ़ता बिजली बिल लोगों के लिए अलग से परेशानी का कारण बन गया है। जमीन की नई गाइडलाइन ने आम लोगों के घरों के सपने को तोड़ दिया है। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से प्रदेश में विष्णुदेव सरकार का विरोध चरम पर है, पर सरकार सुशासन का ताल ठोक रही है और खुद का पीठ थपथपा रही है। इन तमाम मसलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विष्णुदेव सरकार पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं वास्तव में बेहद गंभीर हैं। आइए आपको सुनाते हैं वह आरोप क्या है। ये सरकार जो चलती जितनी योजनाएं हैं उसको बंद कर रही है। जो कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने घोषणा की थी, बजट में उसका आह्वान किया था, वो भी उपलब्ध नहीं करा पा। भाई कर्मचारियों के भरोसे ही, अधिकारियों के भरोसे ही सारी योजनाओं को लागू किया जाता है। अब वही हड़ताल में अभी मुझसे मिल के गए, ये वाले 38 दिन हो गए हड़ताल में बैठे, उनसे पूछने वाला नहीं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग योग्य अभ्यर्थी थे, जिनका सिलेक्शन हो गया, उसको तो तुम भर्ती तो करें। विष्णुदेव के बस एकमात्र उद्देश्य यही है कि अडानी को क्या दिया जा सकता है। मैं पहले भी बोला था चुनाव में, याद करिए आप पुराने रिकॉर्ड निकाल के देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब अडानी को वोट देना है। आज देख लीजिए, जितनी ये सरकार है तो सारी योजनाएं बंद कर रही है। धान वो खरीद नहीं पा रहे हैं। अब 2-4 दिन बचे हैं। कल ही मैं महासमुंद जिला सरायपाली पसना तरफ गया था, हजारों किसान के धान नहीं बिके। इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदाओं की धरा है। समय की मांग के अनुरूप उन संपदाओं का दोहन होना भी चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह कतई नहीं कि स्थानीय लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जाए, उनके भविष्य को नरक में धकेला जाए, गणतंत्र को औपनिवेशिकता के हवाले कर दिया जाए, विकास के नाम पर विनाश को न्योता दिया जाए और निज स्वार्थ में पड़कर भोले भाले लोगों के साथ अत्याचार किया जाए। इस मसले को लेकर आप अपनी राय कमेंट कीजिएगा। खबर को लाइक के साथ इतना शेयर कीजिएगा कि केवल राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के भी कान खड़े हो जाए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।